कि मनीष जी मुझको एक भी बेरोजगार वहां पे नहीं मिला, जो ऐसा आदमी हो जो खाली निठल्ला घूम रहा हो, काम वाम ना हो और वो महाकुंभ नहाने चला गया। ये मनीष जी इसकी इसकी बातों का जवाब इसको आग इसी बात पे लगी हुई है कि एक तो आयोजन सफल हुआ और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अब कमान संभाल ली है महाकुंभ के प्रचार की, लेकिन उसका कोई प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा। देश का प्रधानमंत्री डंके की चोट पर उसका प्रचार कर रहा है और सबसे खास बात है क्योंकि यहाँ पे कुछ खैराती इसका पैर का अंगूठा चूस रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे गन्ना चूसा जाता है उस तरह से इसके पैर का अंगूठा चूस रहे हैं, इसका पूरा ठेका लिए हुए हैं, तो इसलिए जवाब देना जरूरी है। लेकिन इन सब चीजों से कोई सीख कांग्रेस नहीं ले रही है। राहुल गांधी खुद महाकुंभ तो नहीं गए, ना उनकी बहनियां गई, ना मम्मी गई। बुढ़ापा में तो लोग और प्रयास करते हैं कि चलो भाई अंतिम इच्छा है पूरी हो जाए। सनातन आस्था में तो है ही कि कम से कम एक बार डुबकी लगा ले। तो सोनिया गांधी की लालसा ऐसे कैसे होगी? वैसे इंदिरा जी को तो लोगों ने देखा है कुंभ में डुबकी लगाते हुए। नेहरू ये दावा करते रहे कि मैं तो इलाहाबाद प्रयागराज का हूं, तो संगम के तट पे मैं नहाया करता था। कुंभ में नहाए कि नहीं नहाए ये उन्होंने नहीं कहा। हाँ। लेकिन ये जिसे आप कहते हैं कि अधीर, इसने तो प्रण कर लिया कि वही कम कुंभ नहीं जाएगा। एक दिन तो ये भी हुआ कि भाई आज सवेरे पहुंचने वाला है कुंभ, क्योंकि रायबरेली में था भाई अपना। आज संसद में जब प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ की महिमा बता रहे थे, कैसे सनातन भारत एकजुट हुआ, तमाम चीजों को बंधनों से मुक्त होकर के दुनिया को क्या मैसेज दिया। कुंभ के महिमा मंडन के समय खुजली हो रही थी दोनों भाई को। दोनों भाई और बहन दोनों जैसे स्कूल में बेंच पर उदंड बच्चे कुदकने लगते हैं ना, ये बेंच पर दोनों भाई बहन कुदकने लगे, फुदकने लगे। वो चूंकि लोकसभा अध्यक्ष ऐसे हैं कि हंटर मार करके इन दोनों को जो है बांध करके पीछे के बेंच पर जैसे उदंड बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है वैसे खड़ा कर दिया गया एक तरह से। बाहर निकले तो जहर उगला और ये कह दिया कि ये बेरोजगार बच्चे लोग गए थे जो कुंभ वो लौट करके आए, उनके रोजगार का क्या होगा। ये भूल गया कि महाकुंभ ने रोजगार का कैसा एक मैसेज दुनिया को दिया है। पहले जरा सुनवा दीजिए मनीष जी, फिर मैं बताता हूँ। पहले उसी का सुनवाइएगा, उसके बाद इसकी जरा दर्शक इसको 17 सेकंड की इसकी क्लिप है और उसको बड़े ध्यान से सुनिए, फिर बताता हूँ कैसा जहर भरा इसके अंदर महाकुंभ को लेकर। अब भी मैं ये कहना चाहता था कि देखिए कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। बस जी जरा इस मूर्ख की बात समझिए, क्या कह रहा है कि जितने युवा वहां गए उन सबको रोजगार चाहिए था प्रधानमंत्री मोदी से। मनीष जी मेरा अपना अनुभव रहा 45 दिन का, बड़े बाहर से भी लोग आए, यहाँ लोकल तो करके सभी मित्र गए या मैं जो मेरे साथ गए थे वो लोग सब लोग गए। बड़ा मैं चौंकाने वाला आंकड़ा लोगों को बता रहा हूँ कि मनीष जी मुझको एक भी बेरोजगार वहां पे नहीं मिला, जो ऐसा आदमी हो जो खाली निठल्ला घूम रहा हो, काम वाम ना हो और वो महाकुंभ नहाने चला गया। महाकुंभ में जो लोग गए वो अच्छे खासे खाते पीते घरानों के और वो बाकायदे सर्विस कहीं कर रहे थे और बेहतरीन सर्विस कर रहे थे। जो सीट्स पे बैठे लोग हैं उनके बारे में तो लोग जाने, जो वैसे भी जो लोग गए थे तो वो अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। और इसको जरा इस दर्शक इससे समझे कि जो सबसे निचला तबका अगर मैं जिसे कहूँ, इसे मेरे यहाँ काम करने वाली, घर में काम करने वाली, तो वो भी 15-20 हजार रुपये महीना कमा रही है। वो नौकरी तो ये जो कुंभ में भीड़ आई थी वो नौकरी तलाशने नहीं गई थी, वो महाकुंभ में स्नान करने गई थी। महाकुंभ में कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं खुला हुआ था। ये मूर्ख आदमी जिसका कोई सनातन संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, और जब पाता है तब अपने सींग घुसेड़ देता है उल्टे सीधे बयानों के साथ। ये एक तरह से इसका ये बयान फिर अपमानित करने वाला है। ये जो लोग कुंभ में नहाने गए थे, खासकर जो नौजवान पीढ़ी गई थी, उनको गाली दे रहा है ये कि ये तो बेरोजगार थे, वहां पे भीख मांगने गए थे रोजगार की। तो ये अपनी मूर्खता के साथ ही साथ अपनी धूर्तता को भी प्रदर्शित कर रहा है कि ये वहां पर महाकुंभ में जो स्नान करने जाता है उसका रोजगार से क्या लेना देना। और सबसे खास बात, किसी ने बुलाया था क्या पकड़ के? आदमी अपने आप गया था, स्वतः गया था। और कितना पैसा खर्चा हुआ है एक व्यक्ति का, इसका मैं भी गया हूँ, मनीष जी स्वयं भी गए उस कुंभ में। तो वो बेरोजगार आदमी तो वहां जा ही नहीं सकता था। सीधे सीधे मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। अब तुम कोई आदमी अगर अपने बच्चों को लेके गया तो तुम बच्चा 14 साल 15 साल का, उसको तुम रोजगार में गिन रहे हो, तो तुम्हारी मूर्खता में क्या कहूँ राहुल गांधी। अन्यथा महाकुंभ में
बेरोजगारी का रोना रोने, बेरोजगारी का ढोल पीटने तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं गया था। और बिल्कुल ये इस ढंग की नौटंकी कर दिया। उसके बाद कि इनके रोजगार का क्या होगा, यहां से उसके बाद उस कुंभ में पूरे इशू को उठा करके इसने ये पूरी नैरेटिव ये करने की कोशिश की कि श्रद्धांजलि मरने वालों पर क्यों नहीं। मतलब उपलब्धियों, इतनी बड़ी उपलब्धियों के सामने में ये आज तक इसने, इतने लोग जाते हैं किसी भी इस तरह की स्थिति में, आमतौर पे हादसे होते हैं, लेकिन इस पूरे खेल को उस हादसा सेंट्रिक करना चाहता था। ये मनीष जी, इसकी बातों का जवाब, इसको आग इसी बात पे लगी हुई है कि एक तो आयोजन सफल हुआ और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अब कमान संभाल ली है महाकुंभ के प्रचार की। वो आयोजन तो हो गया, और आज जो उन्होंने लोकसभा के अंदर कहा है, तो दर्शकों ने सुना होगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं, 17 मिनट का भाषण है। उसपे उन्होंने जो 2 बातें कही हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है और वो उसकी ऐतिहासिकता को बताती हैं, चिन्हित करती हैं। कि महाकुंभ के लिए उन्होंने कहा कि भारत के विराट स्वरूप को दर्शाता है, उसका एक प्रतिनिधि है, ब्रांड एम्बेसडर कह लीजिए, कि महाकुंभ जो है भारत के विराट स्वरूप को दर्शाता है। और साथ ही साथ उन्होंने तुलना करी है, तो एक तुलना तो खैर मैं उसको क्या बोलूँ, आपको बोलूँगा नहीं, वो दांडी मार्च से उन्होंने कर दी, तो वो जरूरी है, दवा खुराक की तरह उसका नाम लेना जरूरी है, नहीं तो कोई बात नहीं पूरी होगी। लेकिन बाकी जो उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो कहा भारत दिल्ली चलो अभियान, जो उन्होंने नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, उससे उन्होंने तुलना करी। 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था उससे उन्होंने तुलना करी है। भगत सिंह की शहादत जो हुई है उससे उन्होंने तुलना करी है महाकुंभ की, कि जिस तरह से ये एक तरह से मील के पत्थर है हमारे इतिहास के अंदर, वैसे ही कुंभ जो है, कुंभ को भी आप नकार नहीं सकते। कुंभ भारत का, भारतीयता का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय धर्म का, भारतीय अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र है कुंभ। और उन्होंने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा कि भारत के विराट स्वरूप को दर्शाता है। तो उसके बाद इस तरह के लोग कैसे सूरज पे थूकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं होंगे। तो ये तिलमिलाया इस बात से है कि इसके इतने करीब 2 महीने से लगातार ये कुंभ के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन उसका कोई प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा। देश का प्रधानमंत्री डंके की चोट पर उसका प्रचार कर रहा है। और सबसे खास बात कि तुलसी गबार्ड जो आई है अभी अमेरिका से, उनको उन्होंने भेंट में महाकुंभ का गंगा जल ही भेंट किया है। तो समझ लीजिए कि महाकुंभ के गंगा जल की क्या महत्ता है। और देश के प्रधानमंत्री ने उसको तुलसी गबार्ड को भेंट करके उस पर पुष्टि की मोहर लगाई है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बकता रहे, ये चिल्लाता रहे, लेकिन क्योंकि तुलसी ने भी अपने नाम को जोड़ा है कि गंगाजल और तुलसी का वास्ता है। उन्होंने अपने नाम की शाब्दिक अर्थ को भी एक तरह से पीएम को, जब आप संवाद देखेंगे उसमें वो कह रही हैं। हाँ, तो ये अब चूंकि ये नेता विपक्ष है, तो इसकी बातों पर हम लोगों को रिस्पांस करना पड़ता है, इसकी बातों का थोड़ा जवाब देना पड़ता है। अन्यथा इस आदमी की कोई पान की दुकान वाला अपनी पान की दुकान पर भी इसको ना खड़ा करे कि तुम कैसी उलूल जुलूल बातें करते हो, लोग भड़क जाते हैं, तो इसको खदेड़ दे वहां से भी, देश की संसद तो छोड़ दीजिए। लेकिन क्योंकि अब ये बैठा है, इसके नाम के आगे चस्पा है कि ये नेता विपक्ष है, तो इसकी बातों का जवाब देना पड़ता है। अक्सर लोग लिखते हैं क्यों इसकी बातों करते हैं, जवाब देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ खैराती इसका पैर का अंगूठा चूस रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे गन्ना चूसा जाता है, उस तरह से इसके पैर का अंगूठा चूस रहे हैं, इसका पूरा ठेका लिए हुए हैं, तो इसलिए जवाब देना जरूरी है। नहीं, आप ये बोल रहे हैं। बहुत सारे खैराती जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, आपके बड़े बड़े सनसनीबाजों का गैंग जो रेगुलर व्यूअर्स है शो का, वो आप सुनेगा आपकी बात को तो आप ही को मूर्ख साबित करेगा। अरे मेरे आका को तुम कह रहे हो कि पान दुकान पे खड़े होने लायक नहीं है, वो दिन रात को अपना शो उसी के महिमा मंडल में उस रोज योगी। अब देखिए इसी का विश्लेषण ऐसे कर रहे हैं, उन चिरकुटों की टोली ने एक थंबनेल बनाया है, भाई बहन उठे तो मोदी संसद छोड़कर भागे। आप कह रहे हैं कि उसकी कोई पान दुकान पे खड़े लायक अहमियत नहीं है उसकी। मैं मनीष जी, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं छात्र जीवन जब रहा, उसके बाद करीब 5-7 साल ऐसा रहा कि मेरे घर के पास एक पान की दुकान थी। मेरा सवेरे का रूटीन था कि मैं जाके उसी के सिगरेट पीता था। 15-20 मिनट में खड़ा होता था, उससे बड़ी पटती थी मेरी। तो उसी 15-20 मिनट में मैं देखता था ना कि ऐसा कोई अवांछित व्यक्ति आ जाता था जो उल्टी सीधी बात कर रहा हो, तो उसको, वो चौरसिया बाबू थे, अब तो स्वर्ग चले गए, वो है नहीं, तो वो चौरसिया कुत्ते की तरह डांट के भगाता था कि चलो दुकान से हटो, यहाँ से कोई तुम्हारी जरूरत नहीं है।
तो वो होता है, सब प्रैक्टिकल है। और ये जब ये मैं बात कह रहा हूँ, तो जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझको वो सारे लोग याद आ रहे हैं जिनको वो चौरसिया शकल देख के भगा देता था कि तुम यहाँ से चलो, बस तुम्हारा सामान ले लिया, तुम काम यहाँ दुकान में मत खड़े हो, क्योंकि उलूल जुलूल बातें करोगे। तो ये उलूल जुलूल बातें कर रहा है ये आदमी जिस तरह से सनातन धर्म को लगातार अपमानित करने की बात कर रहा है। जरा सोचिए मनीष जी, इसको लोगों ने बड़े हल्के में ले लिया। खैरातियों से मुझे उम्मीद भी नहीं है। ये कह रहा कि कुंभ में जितने लोग गए थे रोजगार मांगने गए थे प्रधानमंत्री मोदी से, 67 करोड़। तो ये केवल इसको जहर भरा है इसके मन में, ये उसको उसका प्रकटीकरण करता रहता है। जब इसको मौका मिलता है तब ये अपमानित करने का प्रयास करता है। बस इसके बड़ा जल्दी वियतनाम से लौट आया, या क्या आपको लग रहा है इसीलिए है कि कुंभ पे जहर करे? इसे इतनी भी समझ इस व्यक्ति को नहीं आ रहा कि नेता विपक्ष है, और नेता विपक्ष होकर ये खुद इसे जाना चाहिए था महाकुंभ। ये महाकुंभ गया नहीं, लेकिन महाकुंभ पे जहर उगलने लगा। कैसे सलाहकार हैं इसके? हो सकता है मनीष जी भी, क्योंकि 2 महीना पहले गया था वियतनाम, तो वो वियतनाम वाला भी जो जिसके पास ये जाता है वो भी वो पान वाले दुकान वाली स्थिति में आ गया हो कि वो भी उबा हुआ हो कि तुम अब यहाँ रुको को नहीं। पिछली बार तुम 20 दिन रुके थे, अब तुम 2 दिन रह लिए, तुम चलो भागो यहाँ से, वापस जाओ, मेरी खोपड़ी मत खाओ। तो ये वहां से खदेड़ा गया हो। ये आदमी खोपड़ी खाने वाला व्यक्ति है, जिसके पास खाली समय हो कि समय कैसे कटे, वो आदमी इसको बैठा सकता है। काम का आदमी कोई नहीं बैठा देगा इसको। तो ये वहां से खदेड़ा गया है। ये गया तो बड़ा गुप्त तरीके से था कि पिछली बार 20 दिन रुका था, अब की 20-22 दिन रुकने के ही मूड में गया था, लेकिन खदेड़ दिया गया तो आ गया वापस।